घर के अंदर 3-4 जगह विशेष होती हैं। पहली होती है हमारा रसोई घर, दूसरा होता है हमारा पूजा का स्थान, उसके साथ में होता है हमारा ब्रह्म स्थान। रसोई जहाँ पर अग्नि का विशेष स्थान है। अग्नि जो हर जगह ज़रूरत है। जो चौकी होती थी, जो भोजन की थाली उसके ऊपर रखते थे, वो हमारी नाभि से ऊँची होती थी। आज हम एक बहुत ही विशेष जिसे कहें टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर 1 या 2 चीज़ मेन होती हैं और इनसे हमें सब कुछ मिलता है। घर के अंदर यदि देखा जाए तो एक हमारा रसोई घर मेन होता है कि रसोई जहाँ पर अग्नि का विशेष स्थान है। अग्नि जो हर जगह ज़रूरत है और अग्नि ऐसी यदि ये बैलेंस रहती है, तो सब कुछ ठीक है। कम हो गई तो भी दिक्कत और ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत और बिना अग्नि के कुछ भी नहीं। ऐसे ही हमारा शरीर है और इस शरीर को चलाने के लिए जो भी हम आइटम्स खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो अग्नि के स्पर्श में होकर ही हमारे पास आता है। हम घर की बात करें तो घर के अंदर 3-4 जगह विशेष होती हैं। पहली होती है हमारा रसोई घर, दूसरा होता है हमारा पूजा का स्थान कि पूजा का स्थान कहाँ पर है, कैसा है, कितना ऊर्जित है। उसके साथ में होता है हमारा ब्रह्म स्थान, सेंटर पॉइंट, क्योंकि सेंटर पॉइंट का मतलब हो गया हमारे शरीर की नाभि, इसी प्रकार हमारे घर की नाभि। आपको सबको ज्ञात है कि शरीर की नाभि यदि अपने स्थान से इधर-उधर हट गई, जिसे कहते हैं धड़ंग गिरना, तो सारा शरीर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाते, बीमारी शुरू हो जाती। ऐसे ही घर के अंदर यदि ब्रह्म स्थान की ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाए, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता। और फिर आता है हमारा मुख्य द्वार कि जिस द्वार से हम आ रहे हैं और जिस द्वार से हम जा रहे हैं, उस द्वार की ऊर्जा। तो हम हर बार कोई ना कोई नया टॉपिक लेके चल ही रहे हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं रसोई घर की। रसोई घर एक बहुत ही विशेष स्थान है। रसोई घर के अंदर क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए और किन-किन चीज़ों की हमें सावधानी रखनी है, उस पर आज हम सारे विशेष इसके ऊपर चर्चा रहेगी। जैसा कि आप समझते हैं कि पहला जो समय था, उसके अंदर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा था, शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता। घर में के अंदर जो खाना खाते थे हम, रसोई में बैठकर खाना बनाया जाता था और कोई व्यक्ति खाना खाता था तो रसोई में बैठकर ही खाना खाता था। रसोई से बाहर उसको खाना मिलता ही नहीं था। समय फिक्स होते थे कि इस समय खाना मिलेगा। लाइटें नहीं होती थी, तो क्या है दिन छिपने से पहले ही खाना खा लिया जाता। ये एक रूटीन था। तरीका बना रखा था कि रसोई में किस प्रकार से खाना बना, कैसे बना। हमारी माँ-बहनें जब बैठकर खाना बनाती थी, तो क्या है आपने ये भी देखा होगा कि वो स्वस्थ ज़्यादा रहती थी। हेल्थ वाइज़ स्वस्थ ज़्यादा रहती थी, मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ रहती थी। जब वो बैठती थी, जिस पोज़ीशन के अंदर बैठती थी, उससे क्या है उन शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहती थी। जो भी उन्होंने खाया खाना वगैरह खाया है वो प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट भी होता था। जब हम लोग खाना खाते थे, हम लोग भी चौकड़ी मारकर वहाँ पर बैठकर खाना खाते थे। वन बाय वन जितना खाना लेना होता था, लेते रहते थे और एकदम जो खाना है, जैसे तवे से बनकर आया सीधा हमारी थाली के अंदर आता था। बीच में जैसे आजकल क्या है खाना बनाया, हम कैसरोल के अंदर रख लेते हैं। कोई भी ऐसा बर्तन यूज़ नहीं होता। सीधा बना और सीधा हमारी थाली के अंदर आता था। तो वहाँ पर ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा बनी सीधी की सीधी हमारे पास आई और हम चौकड़ी मारकर वहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर विशेष ये ध्यान रखा जाता था, जो चौकी होती थी, जो भोजन की थाली उसके ऊपर रखते थे, वो हमारी नाभि से ऊँची होती थी। ये एक सिद्धांत था और हम वहाँ बैठकर आराम से भरपेट खाना खाते थे। उसके बाद पानी पीते ही नहीं थे या पानी पीना भी होता था, एक आधी घूँट यदि ज़्यादा आवश्यक है तो। उसके अंदर ताज़ा पानी पिया जाता, फ्रिज वगैरह का ठंडा पानी नहीं पिया जाता।
जिससे कि जिस टेम्परेचर का खाना हमने खाया है उसी टेम्परेचर का पानी जब हमें मिल जाता है तो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। उसके साथ साथ में घर के अंदर टॉयलेट होती ही नहीं थी। जब भी व्यक्ति जाता था घर से बाहर जाता था, यानी कि गंदगी घर से बाहर होती थी। तो वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर ही रहती थी। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आज यदि किसी गांव में चले जाओ, वहां तो हमें ऐसी पोजीशन मिलती हैं कि आज भी भोजन चूल्हे में बनता है, बैठकर बनता है। लेकिन यदि हम शहरों में चले जाएं तो वहां पर ये आउट ऑफ कहीं फैशन हो गया है। व्यक्ति खड़े होकर ही खाना बनाता है। रसोई में खाने का रिवाज तो बिल्कुल खत्म हो गया है। चाहे आप गांव में चले जाओ, चाहे शहर में चले जाओ, अब या तो बेडरूम में बैठ के खाना खाया जाता है, ये लोगों ने डाइनिंग बना रखे तो वहां खाना खाया जाता है, लेकिन कुर्सी टेबल का उपयोग होने लगे। यदि विवाह शादियों में जाओ तो वहां तो खड़े होके खाने का ही चलन हो गया है। तो ये सिस्टम बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं पर्टिकुलर अपने घर की रसोई के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब जो मैंने कहा कि जैसे घर के अंदर टॉयलेट होती नहीं थी, अब क्या है, घर के अंदर टॉयलेट आ गई। घर के अंदर तो आई अब कमरों के अंदर भी आ गई कि हर कमरे के अंदर टॉयलेट होने लग गई। तो यहाँ पर हमें कुछ विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहले जो हमने रसोई घर बनाया है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाई जाए। क्योंकि जो सामान रॉ मटेरियल रसोई घर में रखा होता है या जो सामान या जो भी खाना हम बना रहे हैं उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। जब रॉ मटेरियल जैसे दाल है, चावल है, चीनी है, इन मटेरियल के अंदर यदि सकारात्मक ऊर्जा होगी तो बनाने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ ही खाना बना पाएगा। किसी कारण से इस मटेरियल के अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो गई और जैसे ही आप रसोई घर के अंदर जाएंगे, अपने हाथ के अंदर सामान लेंगे तो आपकी ऊर्जा भी नेगेटिव होने लग जाएगी, आपके विचारधारा चेंज होने लग जाएगी, आपका मन ही नहीं लगेगा। आपने खाना बना लिया, खाना बनाते बनाते विचारों के अंदर डूबे हुए, ऑलरेडी नकारात्मक ऊर्जा है तो खाना भी नकारात्मक ही बनेगा। और वह खाना जब हमारे परिवार के दूसरे व्यक्ति खाते हैं तो उनकी ऊर्जा भी नकारात्मक होने लग जाती है, जिनके कारण से पूरे परिवार के अंदर तनाव का माहौल बनने लग जाता है, बीमारियां आने लग जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि बीमारी आई कैसे। छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, डॉक्टर को दिखाते हैं, कहते हैं तो बड़ी पुरानी बीमारी चलती हुई आ रही है, जबकि हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी जो है हमारे अंदर पनप रही है, जिसको हम ढूंढ ही नहीं पाते। और जो वो लास्ट लेवल पर पहुंचती है वो एकदम उभर कर आती है, उस समय हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, हम उसका सामना भी नहीं करते। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज देखनी है कि घर के अंदर रसोई घर कभी भी टॉयलेट बाथरूम के साथ नहीं बनाना, सबसे पहला नियम। क्योंकि जो ऊर्जा है वो दीवार से दीवार चलती है। आप कभी देखेंगे कि मान लो आपका बेडरूम है और बेडरूम के साथ सटाकर आपने टॉयलेट बाथरूम बना लिया, तो जो दीवार कॉमन है यानी कि टॉयलेट बाथरूम की और आपके बेडरूम की यदि जो दीवार कॉमन है तो जैसे ही आप दीवार पर हाथ रखेंगे वहां पर एनर्जी नेगेटिव मिलेगी ही मिलेगी, 101% मिलेगी। इसी प्रकार से यदि जो हमने अपना रसोई घर बनाया है और रसोई घर के पीछे या साथ में यानी कि कोई भी ऐसी दीवार जो कॉमन है टॉयलेट और बाथरूम की और जो है हमारे रसोई घर की दीवार कॉमन है, तो जो नेगेटिव एनर्जी है उस दीवार के माध्यम से हमारी रसोई घर के अंदर एंटर हो रही है। तो सबसे पहला नियम है कि हमें रसोई घर और बाथरूम इकट्ठे नहीं बनाना। दूसरा, कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है या फ्लैट में ऐसा डिजाइन हो जाता है कि रसोई और टॉयलेट आमने सामने हो जाए, तो ये परिस्थिति भी गलत है। गलत ये ऊर्जा के माध्यम से भी गलत है और दूसरे माध्यम। अब यहां देखते हैं कि ऊर्जा नेगेटिव बनती कैसे है, क्योंकि दीवार से तो ट्रांसफर हो नहीं रही, क्योंकि रसोई एक साइड है तो टॉयलेट बाथरूम दूसरे साइड है। लेकिन जब भी हम रसोई में आ जा रहे हैं
हमारी निगाहें टॉयलेट के ऊपर पड़ रही हैं। तो जब टॉयलेट के ऊपर निगाहें हमारी पड़ रही हैं, कोई भी व्यक्ति उसको यूज कर रहा है, तो वहां पर जो साउंड हमारे तक आ रही है वो हमारी एनर्जी को डाउन मारती है। या टॉयलेट की शीट वगैरह हमें दिख रही है तो हमारी एनर्जी जो है वो नेगेटिव की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। कई बार क्या होते हैं, घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, जब वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं बेटा दरवाजा खुला रखना, क्योंकि छोटा बच्चा है ना। तो उस समय क्या है, टॉयलेट वगैरह हमें दिख रही है, सामने ही रसोई घर है, तो माता बहनी क्या है वहां पे खाना बना रही है, वो वहां पे फ्रेश हो रहा है, तो वो जो एनर्जी है वो प्योरली नेगेटिव हो जाती है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि टॉयलेट बाथरूम रसोई घर के साथ में नहीं होना चाहिए, एक से सेम वाल नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल सामने भी नहीं होना चाहिए। उनको फिर कुछ ना कुछ रेमेडी करके फिर उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन यदि ना हो साथ में और सामने तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि रेमेडी रेमेडी ही होती है, एक्चुअल एक्चुअल ही होता है। उसके साथ साथ में कई बार एक वास्तु के अंदर एक चीज आती है कि रसोई घर का जो प्रथम स्थान है वो साउथ ईस्ट का है, और उसके अंदर जब हम खाना बनाएं तो हमारा फेस पूर्व की तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो कई जगह ऐसी पोजीशन मिलती है कि रसोई घर में जब हम खाना बनाते हैं, हमारे जो है ईस्ट फेसिंग कर कर खड़े हो गए, तो हमारी जो पीठ है वो पीछे का जो द्वार है, रसोई घर की एंट्री है, उस साइड हो जाती है। कई बार ये चीज देखी है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमें फॉलो करने चाहिए, लेकिन उनका हमारे साथ कंपैटिबल होना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल रसोई घर के अंदर दरवाजा होता ही नहीं है, विदाउट डोर की रसोई घर होती है। तो जब भी हम खाना बनाएं तो हमारी पीठ मुख्य एंट्री की तरफ, जो मेन एंट्री है, मेन एंट्री से मतलब रसोई घर की एंट्री है, उस साइड नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि जब भी हम खाना बनाएं, तुम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते वक्त सिर्फ गर्दन इधर उधर करके पूरी घर हमारे कंट्रोल में होना जरूरी है। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग भी हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेड काम कर रही है, यदि आपने एंट्री की तरफ पीठ कर दी तो पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वहां पर जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि यदि आपको अपना घर कंट्रोल करना है तो बार बार आपको खाना छोड़ करके बाहर आके देखना पड़े। तो यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये जो कंफ्यूजन है, कहते हैं माइंड को जो चीज हम बार बार बोलें माइंड वैसा ही रिएक्ट कर, इसको नहीं पता ये सच है झूठ है। यदि कहते हैं कि एक झूठ को 50 बार बोल दिया जाए तो वो भी सच हो जाए, क्योंकि हमारे माइंड ने उस चीज को एक्सेप्ट कर। यहाँ पर क्या है, हम खाना बना रहे हैं, हमने कहा यार वास्तु के हिसाब से मेरी रसोई होनी चाहिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पीठ जो है हमारी एंट्री की तरफ हो गई तो हमें बार बार खाना छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। तो उससे रसोई घर तो अपनी जगह हो गया, लेकिन हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, हमारी जो सोच है वो डिस्टर्ब रहेगी। इसलिए हमेशा चूल्हे को ऐसी जगह पर बनाओ कि सिर्फ खाना बना रहे हो, आप गर्दन को आप साइड करके आप अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सको। तीसरा यहां पर आता है, क्योंकि रसोई घर के अंदर जो दो एलिमेंट हैं वो मेन है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है अग्नि, क्योंकि अग्नि से ही खाना बनता है, अग्नि से ही सब कुछ है। तो मुख्य जो एलिमेंट बोला जाता है यहाँ पर अग्नि है, लेकिन उसके साथ साथ में सेकेंडरी है पानी, क्योंकि अग्नि और पानी दोनों वहां पर इकट्ठे चलते हैं रसोई घर के अंदर। कुछ भी काम करना है हमें पानी की जरूरत है और अग्नि की जरूरत है। तो और पानी और अग्नि ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपस में एंटी हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल एंटी बैठना, इनकी पड़ती नहीं है, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार बैठे। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने रसोई घर को ऐसे डिजाइन बनाना है कि अग्नि और पानी साथ साथ में भी ना हो और आमने सामने भी ना हो, तिरछे होने चाहिए। यदि पानी और अग्नि आमने सामने होंगे, आपस में एक दूसरे को देखते रहेंगे, तो घर के अंदर झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते। इसी प्रकार से यदि एक स्लैब बनाया और उसके एक साइड में आपने सिंक वगैरह बना दिया और
बीच में अग्नि ले ली, चूल्हा रख लिया, तो वहां पे भी अग्नि और पानी दोनों आपस में टकराएंगे। तो उनके टकराने का मतलब है हमारे विचारों के अंदर टकराव पैदा होना, हमारी एनर्जी का नेगेटिव होना। यदि हमारे विचार नेगेटिव हो गए या एंटी हो गए, तो वह हमारे परिवार के साथ में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाएंगे। उसके साथ साथ में रसोई घर के अंदर कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हमें विशेष ध्यान में रखने हैं। अब जैसे अग्नि है, अग्नि कैसी होती है? अग्नि का रंग जो क्या है, अग्नि का रंग है लाल, लालिमा जिसे कहेंगे, लालिमा होनी चाहिए। तो जहां पर अग्नि है वहां पर लालिमा है, और लालिमा की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट। इसलिए आग्नेय कोण की इसको प्रधानता बताई गई है कि जो साउथ ईस्ट है उसका कलर भी लाल है। साउथ ईस्ट खुद में आग्नेय दिशा है, आग्नेय इसका नाम दिया गया कि अग्नि का स्थान है, कि अग्नि यदि अपने स्थान पर है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अग्नि कहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये एक भ्रम पैदा किया जा रहा है लोगों के बीच में कि किसी भी जगह यदि रसोई घर चला गया तो लोगों के जीवन में परेशानियां पैदा हो जाएंगी। केवल साउथ ईस्ट में ही या साउथ ईस्ट में या साउथ में, ये 2-3 जगह बताई गई, केवल यहीं पर अग्नि हो सकते हैं, उसके अलावा अग्नि हो ही नहीं सकती। लेकिन यदि हम आज की बात करें, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। यदि आपकी जमीन है और आप अपना मकान खुद बना रहे हैं, तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि आप सभी डायरेक्शन को ठीक कर सके। उसमें भी जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम 75% तक ही वास्तु ठीक कर पाते हैं, अदरवाइज और जगह हमें दिक्कत होती है। यदि हम फ्लैट में हैं, फ्लैट में तो जैसा डिजाइन मिल गया वैसा ही डिजाइन हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये आज के समय की मजबूरी है। यदि ऐसा है तो क्या हम जी नहीं सकते? क्या हमारे जीवन में परेशानियां भरी रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर हमें ऊर्जा को ध्यान में रखना है कि वहां की एनर्जी कैसी है। यदि किसी कारण से वहां पर नेगेटिव बन रही है तो उसको पॉजिटिव बनानी है। अब हमें डायरेक्शन वाइज देखना होता है कि कौन सी दिशा में हमने रसोई घर बनाई, उस दिशा की एनर्जी को कैसे मेंटेन किया जाए, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। तो अब बात आती है कि कौन कौन सी दिशाओं के अंदर हमें रसोई नहीं बनानी चाहिए। तो सबसे पहला स्थान है नॉर्थ ईस्ट का, यानी कि ईशान कोण। क्योंकि ईशान कोण क्या है? ईशान कोण हमारा पूजा का स्थान है, अध्यात्म, जहां पर हम पूजा पाठ करते हैं, यानी कि मन शांत। मैंने पहले भी आपको बताया कि यदि हम अपने शरीर के साथ इसका कंपैरिजन करें तो गर्दन से ऊपर का जो स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, और यहाँ पर यदि अग्नि आई तो दिमाग गर्म रहेगा। दिमाग गर्म होने का मतलब आप सबको पता है कि हर वक्त नोका झोंकी, लड़ाई झगड़े, परिवार के अंदर कुछ ना कुछ पड़म होनी शुरू हो जाएगी। शरीर के अंदर अग्नि तत्व तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कैसी जगह? ठंडी, वहां पे अपने अग्नि बिठा दी तो क्या हुआ? शरीर के अंदर अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट बढ़ेगा, तो आप देखेंगे आपको त्वचा संबंधी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, बीपी बढ़ने लगेगा, दिमाग गर्म होना शुरू हो जाएगा, आप छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको रसोई नहीं बनानी। दूसरा आता है हमारा ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान यानी कि हमारे शरीर की नाभि। यदि मैं शरीर की बात करूं तो शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं, जो कि हमारे आचार्यगण बताते हैं कि 72,000 नाड़ियां, जिनका कंट्रोलिंग पॉइंट नाभि है, यानी कि सारी नाड़ियां वहीं पर जाकर मिलती हैं, और वहीं पर हमने अपनी अग्नि रख दी, तो क्या होगा? वह सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, और डिस्टर्ब होगी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, आप जो भी खाएंगे पिएंगे, या तो आपका मन नहीं करेगा, मन किया ना किया, आपने खा लिया तो आपके शरीर के अंदर भारीपन महसूस होना हो जाएगा, खाना पचेगा ही नहीं। आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, या तो मोटापा आना शुरू हो जाएगा,
बीपी है, थायराइड है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ये बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि खाना जो है प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा। तो हमें ऐसे में घर का जो ब्रह्म स्थान है उसका विशेष ध्यान देना है कि ब्रह्म स्थान में भूल कर भी हमें अपने रसोई घर को नहीं लेकर आना। तीसरा स्थान है हमारा नैऋत्य कोण। नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है? पृथ्वी। आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर यदि हम डायरेक्ट जो है अग्नि रख दें तो पृथ्वी बहुत जल्दी गर्म हो जाती। स्टेबिलिटी, पृथ्वी का मतलब है भारीपन, टिकाऊपन। साउथ वेस्ट हमें क्या देता है? टिकाऊपन देता है। और यहीं पर हमने यदि अग्नि रख दी तो आप वहां बैठ ही नहीं पाएंगे, यानी कि आप अग्नि के ऊपर बैठ पाओगे? जैसे ही अग्नि के ऊपर आपने हाथ भी रखा तो उछल के पड़ो। तो सेम पोजीशन यहां पर भी है कि यदि साउथ वेस्ट में यदि अग्नि हमने रख दी तो हम क्या है, वहां पर टिक ही नहीं पाएंगे, उछलते रहेंगे। उछलने का मतलब है हम अपने आप को टिका नहीं पाएंगे, मन कभी इधर कभी इधर, और उसका इफेक्ट सीधा हमारा बिजनेस के ऊपर भी चला जाता है क्योंकि मन टिक ही नहीं पाएगा, ना घर में टिक रहा है ना बिजनेस में टिक रहा है। सामने वाला जो व्यक्ति हमारे ग्राहक आता है हम उससे किसी ना किसी बात पे तनातनी करके उसको भगा देंगे क्योंकि टिकाऊपन रहा ही नहीं। और इनके अलावा कोई भी यदि कोई दिशा है तो हम उनको कंपैटिबल बना सकते हैं। इनके साथ साथ में एक दिशा हमारी आती है, वो होती है साउथ साउथ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि जो दक्षिण दिशा है और नैऋत्य दिशा उसके बीच की दिशा, उसे कहते हैं हम ड्रेनेज दिशा। ड्रेनेज की गंदगी को बाहर निकालने वाली दिशा है, वहां पर आप रसोई घर ना बनाए क्योंकि रसोई के से क्या मिल रहा है? हमें स्वास्थ्य मिल रहा। तो हमें अपने स्वास्थ्य को टिकाना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो जैसा हम भोजन कर रहे हैं वैसा ही हमारी सोच बन रही है। तो हमें ड्रेनेज जगह पर रसोई घर नहीं बनाना। इसी प्रकार से एक जगह आती है हमारी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जगह होती है। ये भी हमें कहीं ना कहीं डाउनफॉल में लेके जाती है, इरिटेट करती है, मन में कंफ्यूजन पैदा करती है, हर वक्त चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस उसके अंदर लेके आती है। तो वहां पर भी हमें रसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए। उसके साथ साथ में हमें ध्यान देना है कि जब भी हम रसोई बनाएं तो उस समय हम तनाव में नहीं होने चाहिए। यदि हम परिवार में रहते, आपस में कई बार तनातनी हो जाती है, गुस्सा हो जाता है क्योंकि जहां पर बर्तन होंगे खड़केंगे जरूर, लेकिन जब ऐसी कोई स्थिति हो तो हमें उस समय खाना नहीं बनाना चाहिए। उस समय अपने आप को नॉर्मल करो, पानी पियो, अपने मन को ठंडा करो, उसके बाद खाना बनाओ क्योंकि उस खाने का इफेक्ट जो है हमारे पूरे परिवार के ऊपर जा रहा है। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे हाथों के माध्यम से हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे खाने के अंदर डायरेक्टली जा रही है। आप कभी देखना कि यदि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो हमारी सांसों की स्पीड तेज हो जाती है, आपके शरीर के अंदर फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। और ऐसे में जब आप खाना बनाते हो तो आप देखना जब आप आटा गूंद रहे होंगे तो आपके हाथों की स्पीड भी तेज हो जाएगी क्योंकि अग्नि फायर उसके अंदर काम कर रही है। वहां पर जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर हावी हो चुकी है और उसी एनर्जी के साथ आटा जब गूंद रहे हैं तो वो एनर्जी आपकी जो है आटे के अंदर चली गई। आपने खाना बनाया, अब जो भी अपने परिवार का दूसरा व्यक्ति खाना खाएगा तो आप देखना कुछ ही समय में उसका भी माहौल चेंज हो जाएगा। बड़ा खुश है, सब कुछ है, लेकिन उस खाने की एनर्जी ने उसको भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बना दिया। या घर के बच्चे, उनको खाना पसंद नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, लड़ाई झगड़ा होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बन जाते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब जब भी गुस्सा आ रहा है तो उस समय हमें रसोई नहीं बनानी, यानी कि खाना नहीं बनाना है, और कोशिश करें उस समय खाना भी ना खाएं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के साथ जब आप गुस्सा हो रहे हैं, आपके शरीर के अंदर तनाव है, स्ट्रेस है, उस समय आप खाना खाएंगे, कहते हैं भोजन भी जहर के बराबर हो जाता है। आपके शरीर को लगेगा नहीं, आपको ऐसा लगे पता नहीं मैं क्यों खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपके शरीर को कहीं पे लगे
तो उस समय अपने आप को 5 मिनट बैठ के 3 बार लंबी लंबी सांस लें। सांस लेने के बाद अपने आप को तनाव मुक्त करें और अपने खाने को चार्ज करें, खाने को ऊर्जित करें, जिससे कि खाने के अंदर डबल ऊर्जा आए और अपने आप को शांत करके अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बना के फिर आप जब भोजन खाएंगे तो वह भोजन आपके शरीर को लगेगा। जब भोजन शरीर को लगेगा तो सब कुछ आपका अच्छा ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हमें ये चीजों का विशेष ध्यान देना। अब हम बात करते हैं कि स्वर का हमें कैसे उपयोग करना है। जब हम रसोई घर के अंदर एंट्री करते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम अपने स्वरों को कैसे उपयोग में ला सकते। सबसे पहले जब आप रसोई घर में एंट्री करते हैं, जब मॉर्निंग में एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले या तो आप चंद स्वर में एंट्री करें या भरे स्वर में एंट्री करें। पहला रूल, जब आप रसोई में जाएंगे चंद स्वर में एंट्री करेंगे या भरे स्वर के अंदर एंट्री करेंगे कि जो मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा है, जो मेरे घर की ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी है, उसको लेकर मैं अपने रसोई घर के अंदर एंट्री कर रहा हूं। यानी कि ये भाव होते हैं कि मैं जो भी कुछ बनाऊं मेरे परिवार वालों को अच्छा लगे, वो खाना खाएं और हमारे परिवार के सभी मेंबर्स का स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि जब हमारी माँ, बहनें, पत्नी जब भोजन बनाती हैं और वो हम सोते रहते हैं, वो हमारे से एक-एक डेढ़ घंटा पहले उठती हैं, पूरा रसोई का इंतजाम करना, खाना बनाना। तो हम यदि उनके चेहरे को देखें, उस समय उनके चेहरे पर खुशी होती है और ये खुशी क्या बताती है कि मैं जो भोजन बना रही हूँ, ये मेरे परिवार वाले खाएँगे और उनकी ये तमन्ना रहती है कि मैं बहुत अच्छे से अच्छा बनाऊँ। और एक माँ जब खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, तो उसके भावना रहते हैं मैं क्या कुछ ना डाल दूं इस खाने के अंदर। और जब आप खाना खाते हुए एक बार ये कह दें कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, खाना बहुत अच्छा बना है, तो उस समय खाना जिसे बनाया है उनके चेहरे को एक बार देखना, उसके चेहरे पर कितनी खुशी आ जाती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और अपने हाथ पोंछा और चल दिए, एक बार भी नहीं कहते कि खाना अच्छा बना। ये भी एनर्जी का ही रूप है। चाहे खाना कैसा भी क्यों ना बनाओ, आपके अनुकूल था या नहीं था, नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, नहीं था, नहीं हो पाया, कभी भी खाना खाते हुए खाने के अंदर कमी ना निकालो और एक बार तारीफ कर दो, खाना बहुत अच्छा बनाया और अगली बार और अच्छा बना। ये वाला पॉइंट कहते हैं, वो सामने वाला समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ अभी भी कमी है, यानी कि अगली बार मुझे उस बात का ध्यान रख। सिर्फ इतना कहना है, खाना बनाने वाले के अंदर भी एनर्जी आएगी और उसको अच्छा लगेगा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी तारीफ की। वैसे तारीफ के लिए नहीं बैठी हैं, वो अपना समझती हैं, अपने परिवार वालों को समझ, लेकिन हमारी ड्यूटीज बनती हैं, जो भी खाना खाएं एक बार खाने की तारीफ जरूर करें। इसलिए कहते हैं जब आप खाना खाने बैठें तो खाने को ऊर्जित करने का इससे सबसे बढ़िया तरीका है कि खाने के गुणों का गुणगान करें। खाने के गुणों का गुणगान करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे वही खाना आपके शरीर को लगना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके बॉडी के फेवर में आना शुरू हो जाएगा। यदि आपने खाने को कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, यदि उसके अंदर कमियां निकाल दी, यदि उसको भला बुरा कह दिया, वही खाना आपके शरीर के एंटी हो जाएगा। मैंने कई जगह चीज देखी है कि जब हम खाने को नेगेटिव वे के अंदर देखते हैं तो जैसे ही शरीर के अंदर खाना जाएगा या तो वोमिटिंग हो जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं या कोई, यदि नहीं ऐसा हुआ तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वो नुकसान करता है, क्योंकि एनर्जी के साथ चल रहा है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं उसकी तारीफ करके वहां पर पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करके ही भोजन को करें, जिससे कि भोजन आपके शरीर के अनुकूल हो जाए, आपके शरीर के फेवर में हो जाए। आप देखेंगे आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप दूर हो जाए, बीमारी आपके आसपास भी नहीं आ सकती। जब रसोई में घुस रहे हैं आप, आपने भरे स्वर के अंदर घुसे, जब पहली बार आपने अग्नि जलाई, जब मॉर्निंग में आप चूल्हा जलाते हो, जब पहली आप अग्नि जलाएंगे तो वह अग्नि आप चंद्र स्वर में जलाएंगे, अग्नि चंद्र स्वर में या भरे स्वर में।
और जिनको स्वरों का ज्ञान है तो चंद्र स्वर में भरे स्वर में जलाना है, यानी कि चंद्र यानी कि लेफ्ट हैंड से आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से आपको चूल्हा जलाना है और भरे स्वर में जलाना है। तो आप देखेंगे आपके द्वारा बनाया हुआ खाना भी स्वादिष्ट बनेगा और अग्नि की जो खपत है वो भी कम हो जाएगी, यानी कि कम खर्चे में आप डबल ट्रिपल फायदा ले लोगे। उसके बाद जब आप खाना बनाते हैं, आप आटा गूंथते हैं, तो उसमें भी आप देखो कि आप चंद्र स्वर का ज्यादा उपयोग करो। चंद्र स्वर क्या होता है? शुभ होता है। कहते हैं जितना भी जो भी कोई शुभ काम है वो चंद्र स्वर में करना चाहिए। चंद्र स्वर क्या है? ठंडा है। तो हम आटा बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हमारी भावना है कि यह जो खाना मैं बना रही हूं मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए शुभ ही शुभ हो, तो हमें वो चंद्र स्वर में खाना बनाना चाहिए। फिर हम जब खाना परोस रहे हैं तो वह भी हमारा चंद्र स्वर में ही हमें परोसना चाहिए। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति खाना खा रहा है उसको हमेशा सूर्य स्वर में खाना खाना, यानी कि खाना परोसना चंद्र स्वर में है और खाना खाना सूर्य स्वर में है। ये इसका एक फार्मूला है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपके अनुकूल हो गया है। इसी प्रकार से मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो आप यहाँ पर तासीर को देखना शुरू कर दो। तासीर यानी कि उस चीज का व्यवहार क्या है, उस चीज के अंदर क्या एलिमेंट हैं, उनके हिसाब से आप डिसाइड करो कि ये जो है गर्म तासीर का खाना है या ठंडी तासीर का खाना है। गर्म तासीर का खाना है तो सूर्य स्वर में खाओ, ठंडी तासीर का है तो आप चंद्र स्वर में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तासीर को ध्यान में रखना है। अब जैसे दही का आता है, कुछ लोग दही खाते हैं, दही की तासीर क्या है? ठंडी। कुछ लोग दही के अंदर चीनी डाल के खाते हैं, चीनी डाली तो भी तासीर ठंडी। यदि दही के अंदर हमने नमक, मिर्च और जीरा डाल लिया या उसके अंदर कोई चीज का छोंक लगा लिया तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी। तो यानी कि हम गर्म खाने के साथ खा सकते हैं। इसी प्रकार से दही से बनी लस्सी। अब लस्सी में भी क्या है? यदि आपकी प्लेन लस्सी है तो उसकी तासीर ठंडी है, यदि वो नमकीन होगी तो उसकी तासीर गर्म होगी, यदि लस्सी मीठी होगी तो तासीर ठंडी होगी, और यदि उसके अंदर आपने छोंक लगा लिया, नमक मिर्च मसालों का छोंक लगा लिया तो तासीर गर्म। तो आपको यहाँ पर तासीर का ध्यान रखना है कि किस आइटम की तासीर क्या है, हमें कब खाना है, कब पीना है, किसके साथ लेना है, किसके साथ नहीं लेना है। और यदि कोई भी व्यक्ति तासीर का ध्यान रखता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। हल्की फुल्की कुछ प्रॉब्लम आ भी गई बहुत जल्दी रिकवरी कर ले, मेजर प्रॉब्लम नहीं आ सकती। केवल तासीर का है। हम लोग बस तासीर का नहीं ध्यान रख पाते, कभी कुछ जो मन करता है वो खा लेते हैं, रास्ते में खा लेते हैं, और उसके साथ में खाना खाना और पीना यहाँ पर चार्ज करके खाना खाना शुरू करो। मैं दोबारा बताता हूँ चार्ज करने का क्या तरीका है। जैसे आपके सामने प्लेट आई, प्लेट के अंदर आपका भोजन रखा है, मान लो ये वाली प्लेट है, भोजन रखा है, तो आपको क्या पांचों उंगली ऐसे मिलानी है। प्लेट के ऊपर आपको एयर में ओम बनाना है, शेप बनानी और बोलते जाना है ओ। चार्ज चार्ज चार्ज। ये एक क्रिया हुई। और ये वाला हाथ कैसा है? ऐसे। यहां पर क्या बना दिया आपने? होल बना दिया। ऐसे बना के ओम बनाया, चार्ज चार्ज चार्ज, ये 3 बार बोलना है और ये प्रक्रिया 3 बार करनी है। एक बार ओम 3 बार, चार्ज चार्ज चार्ज, फिर दूसरी बार ओम 3 बार, चार्ज चार्ज चार्ज, और तीसरी बार ओम, और तीसरी बार भी चार्ज चार्ज चार्ज। यदि आप में से कुछ लोग मिकल रैकी वगैरह जानते हैं, कुछ लोग एनर्जी के बारे में जानते हैं, ये ऐसे करके आप एनर्जी चेक करना, भोजन की एनर्जी पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाए। कुछ लोग दवाइयां खाते हैं, दवाइयां जब खाएं तो दवाइयों को पिरामिड में रखें, और पिरामिड में रखने के साथ साथ में आप उनको चार्ज करके खाएं, तो आप देखना वह मेडिसिन कभी भी आपके लिए एंटी नहीं होगी, आपके फेवर में आ जाएगी। यदि गलती से कभी आपने गलत दवाई खा भी ली,
वो भी आपके फेवर में आ जाएगी। एनर्जी का इतना बड़ा बेनिफिट होता है। कई बार क्या होता है, जो उसकी डोज है, हमारी गलती के कारण, किसी कारण हम डबल डोज ले ली, या मेडिसिन नहीं लेनी थी, हमने ले भी ली, लेकिन आपने उसको चार्ज कर लिया, अपने अपने बॉडी को भी चार्ज करके रखा आपने, और आपने मेडिसिन को भी चार्ज कर लिया, तो वह जो दवाई है वो आपके फेवर में आ जाएगी। तो इसलिए हमेशा कभी भी कुछ खाए पिए हमेशा चार्ज करके खाएं। यदि घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार है तो मंदिर के अंदर पानी रखें, उनको चार्ज करें। जो व्यक्ति हैं उनको भी चार्ज करना सिखाएं, या जो व्यक्ति दे रहा है, उनको भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है, तो उनको भी सिखाएं कि कैसे पानी देना है। और चार्ज करने में सिर्फ सेकंड लगते हैं, मिनट भी नहीं लगते, सेकंड लगते हैं। उनको चार्ज किया, दे दिया, वो डायरेक्ट पानी पी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये चार्जिंग वाला जो काम है कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं करना, यानी कि लोहा और स्टील के बर्तनों में नहीं किया जाता। ये कहाँ करेंगे हम? तांबे में। सिर्फ प्लेट जो होती है, प्लेट में भोजन रखा था, क्योंकि आजकल सिस्टम ही ऐसा हो गया, उसको हम नहीं कर सकते, तो मतलब प्लेट वगैरह को हम एक्सेप्शनल केस मानते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन जो पानी है, पानी को आप गिलास चेंज करो। आप यहाँ पे कांच का गिलास भी रख सकते हो, तांबे का रख लो, कॉपर का रख लो, चांदी का है तो चांदी का रख लो, उनमें आप कर सकते हो। प्लास्टिक भी नहीं की जाती। अब हमें कई बार क्या होता है, प्लास्टिक यदि अच्छी क्वालिटी की है तो वहां पे तो एनर्जी ठीक हो जाती है, लेकिन यदि उसमें कुछ और प्लास्टिक है, वो एनर्जी को खत्म कर दे। तो यानी कि प्लास्टिक और लोहा यूज ना करें, उनके अलावा दूसरा बर्तन ही यूज करें। और आप कभी ध्यान करो कि पहले जो हमारे बर्तन यूज होते थे, हमारे दादा परदादा जो यूज करते थे, वो कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन ज्यादा यूज करते, क्योंकि वो इन चीजों को भली भांति समझते थे। वो करते इसी पे वर्किंग थे कि एनर्जी को कैसे बनाया जाए। वो सूरज की रोशनी से सारा काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता है, हम भी चेंज होते जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इन चीजों को अपनाएं। और मेरी भावना है कि प्रत्येक परिवार के अंदर जो भी खाना बने, बहुत ही कहते हैं हेल्दी खाना बने, और जो भी व्यक्ति खाना खाए वो सब स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें। अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं जिनकी जो भी क्वेरीज हैं। अर्चना बिटोड़ जी, अर्चना जी, हाँ, जय जिनेन्द्र सर। अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज। जय जिनेन्द्र। मैं पूना से हूँ। सर, आपने बताया कि खाने को भी चार्ज करना है और पानी को भी चार्ज करना है। जब हम बाहर रहेंगे तो ये प्रक्रिया कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है, यदि आप मान लो होटल में ही है, फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हैं, है ना, या तो हम्म। तरीका यही है कि आप हाथ से घुमा लो। कई बार क्या हम्म। आता है, वहां पे क्या है, दूसरे लोग बैठे हैं, हमें बड़ा ओड सा हाँ। महसूस होता है कि क्या करें, है ना। क्या करें? उस समय क्या होता है, हम मुंह से बोलकर भी कर सकते ओके। हैं, हाथों से नहीं कर रहे हम। हमारे सामने प्लेट रखी है, हम्म। प्लेट में क्या हुआ कि हम उसको देखें। हम्म। हमारी जो निगाहें हैं, आंखें हैं, आंखों से भी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। हम्म। तो जो हमारे सामने भोजन आ गया उसको डायरेक्ट ना खाएं, क्योंकि होटलों हम्म। के अंदर खाना कितने हाथों से निकल के आ रहा है हमें भी नहीं पता, नहीं कैसे पता। बना हमें नहीं पता, हमारे सामने तो प्लेट में आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या है, आंखें से एनर्जी दें, और ये देखें कि जो मैं खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है और मेरे कंपैटिबल है। और उस समय ओके। मन ही मन जो है अपना मूल मंत्र पढ़ना शुरू कर। ओके, जैसे आप नकार जैन हैं तो आपने हम्म। नवकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हम्म। इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि आपके मुंह से साउंड निकले, भोजन तक ही पहुंचे, क्योंकि ओके। आप ओके। जोर के बोलेंगे तो बड़ा वो लगेगा ना। तो उसमें अच्छा ऐसी बराबर। साउंड लें कि आपके भोजन तक वो साउंड पहुंच जाए, पहुंचे। ओके। है ना। यदि आप सनातन धर्म से हैं तो अपना गायत्री मंत्र पढ़े, नहीं हुआ तो ओम अरहम नमः, ओम नमः शिवाय, मतलब उस समय एक ऐसी साउंड निकालें जिससे जो है वो खाना जो है आपका चार्ज हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, आप उसको फिर आराम से खा सकते हो। और ओके। ये खाना आप अपने लिए भी कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हो। जैसे छोटे बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे होते हैं, अब खाना खिलाना है, तो उनको यदि चार्ज करके खाना खिलाओगे तो उनकी हेल्थ को इमीडिएट जो है पॉजिटिव आप देखेंगे इफेक्ट आएंगे। और धीरे धीरे उनको भी आदत डलवा दो कि भी आप जब भी खाओ ऐसे खाओ। और खासकर जब बाहर खाते हैं तो उस समय तो करना ही चाहिए। घर में तो हम शुद्ध ही रख रहे हैं, हमें पता है हम क्या करें। बाहर का तो हमें पता ही नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, तो वहां तो आपको विशेष करना चाहिए। जी। और सर, कभी कभी क्या होता है,
मैं तो प्राणायाम वगैरह करती हूँ। तो जब भी मैं अपना स्वर चेक करती हूँ, जब से मैंने आपकी वीडियोस देखी है तब से मैं स्वर चेक करती हूँ, तो मोस्टली मेरा दोनों भी स्वर चालू होता है। जब भी मैं चेक करती हूँ तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वो दोनों भी चालू है। देखो ऐसा अभी होता है भी वैसा ही है, अभी भी वही नहीं, चल रहा है। वही ऐसा होता है, ये ना आपको चेक नहीं करना आप कभी भी ओके। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो स्वर चलता है एक टाइम में एक नॉस्ट्रिल ही चलेगी। वो हम्म। एक हेल्दी पर्सन के अंदर 1 से 1.5 घंटा चलती है, चाहे राइट चले लेफ्ट चले, ठीक है। और राइट से वो लेफ्ट की तरफ फिर कन्वर्ट होती है। जब वो कन्वर्ट होने का जो समय होता है, वैसे तो वो सेकंडों में होता है, लेकिन कई बार 1 से 2 मिनट चल जाता है, हम्म। ठीक है। दूसरा, यदि आपको फिर भी लगता है कि आपकी जो नोस्ट्रिल दोनों चल रही हैं, इसका हम्म। मतलब है आपके स्वर जो है अभी बैलेंस नहीं है, आप जो प्राणायाम कर रहे हो वो प्रॉपर नहीं कर रहे, तो उस पर ओके। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके। इसके अंदर 3 सिद्धांत हैं हमारे, हम्म। पूरक, कुंभक और रेचक, हाँ। है ना। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। एग्जैक्ट। तो इसके अंदर आप होल्डिंग की प्रैक्टिस करना शुरू, होल्ड ओके। करो, कितनी इनहेल करा होल्ड करके बैठो, इनहेल ओके। किया होल्ड करके, उनमें काउंटिंग करो। हाँ। जैसे हमने इनहेल किया, हमने काउंटिंग करी 1 2 3 4 5, होल्ड कर लिया, उसको फिर पहले 5 सेकेंड, फिर बाद में 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ऐसे करके 60 सेकेंड तक आपको होल्डिंग बढ़ानी है। जब आप बढ़ानेंगे तो आपकी नासिका ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने से। नहीं, क्योंकि मैं जब करती हूँ, कुंभक रेचक करती हूँ, तो मेरा जो लेने का स्पीड है वो 7-8 तक जाता है। होल्डिंग कैपेसिटी मेरी 12 सेकंड है, और एक्सेल मेरा 20 सेकंड तक जाता है। तो होल्ड कम है ना, होल्ड 12 बहुत कम है। हाँ, कभी कभी 12, कभी कभी 15 तक जाता है। 15 भी बहुत कम है। ये आपका ओके। मिनिमम से मिनिमम 30 तो जाना ही जाना चाहिए, और ये 60 होल्डिंग तक पहुंचेगा कैपेसिटी। होल्डिंग का। हाँ, यस। ओके। ओके। हाँ, ओके। इसको थोड़ा बढ़ाओ। और आपके लिए, ओके। सबके लिए जानकारी बताता हूँ, अब नया सेशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 27 से। हाँ अब इसके सर। अंदर 2 सेशन होंगे, एक बेसिक और फिर जाएगा एडवांस। बेसिक का मतलब ओके। है उसके अंदर स्वर विज्ञान क्या है, कैसे चेक करें, कैसे उनको चेंज करें, उस चीज के बारे में बताया तिथि के हिसाब से। और जो एडवांस है, एडवांस के अंदर आपके एलिमेंट्स, क्या हम्म। एलिमेंट्स हैं, उनको कैसे जाने, उनको कैसे उपयोग करें, और उसके साथ बहुत सारी चीजें आपके साथ में आएंगी कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। किसी को इंटरव्यू को चलाना तो इंटरव्यू कैसे करें, किसी को बिजनेस चलाना तो बिजनेस कैसे चलाएं। तो वो सारी चीजें एडवांस के अंदर जाएंगी। तो जिनको भी करना है, आपके ग्रुप्स के अंदर डिटेल आती रहेंगी, तो जिनको भी इंटरेस्ट है तो वो अपना ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए, ओके। थैंक यू सर। फाल्गुनी जी, थैंक यू जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरा जो क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा खाना चार्ज करके खाना चाहिए, तो मोस्टली तो जैसे हम रेस्टोरेंट में भी खाते हैं तो घर में हमारा तो स्टील का ही रहता है, तो आपने कहा स्टील का नहीं चलेगा, सिर्फ कांसा या तांबा। तो ठीक है, तो जैसे स्टील के बर्तन में हम खाते हैं तो मुंह से बोल के चार्ज करके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कर सकते हैं। हम्म। देखो, हमें ना कई बार क्या होता है कि माहौल के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अब आई हम्म। स्टील रहा है, हम्म। लेकिन हम गिलास को तो चेंज कर ही सकते हैं ना। या यस हमारे सर। घर के अंदर यदि कोई बीमार है, उनके लिए तो हम चेंज कर ही सकते हैं। वैसे तो मंदिर के अंदर जो हम पानी रखते हैं, वो कभी स्टील के बर्तनों में रखते ही नहीं है, आज भी नहीं रखते, है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो ब्रास का होगा, या कॉपर में होगा, कांसे का होगा, चांदी का होगा। तो पानी हम डायरेक्टली पी सकते अच्छा। हैं। अब रसोई घर के अंदर आजकल क्या स्टील की बाल्टी रखने लगे, नहीं तो पहले क्या होता था, मटका रखते थे, मिट्टी का। शुद्ध ही शुद्ध एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने रसोई घर के अंदर पानी रखा, उसी पानी को अपने मटके में डाल दिया, वहां पे भी चार्ज हो गया, शुद्ध भी हो गया, उसी खाने में खाना बना लिया। इसीलिए मटका ज्यादा यूजफुल स्टील के, ये चीज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। सर मटका
हाँ, कृष्ण सर कुमार मटका जी। तो हम समर सीजन में यूज कर लेते हैं, लेकिन बारिश में और ठंडी के सीजन में हम मटका नहीं यूज कर सकते। और हमारे यहाँ तो चातुर्मास में मटके का पानी भी नहीं पीते। मोस्टली जब बारिश जैसे ही लगती है तो मटके का पानी नहीं पीते। तो, तो उस समय, तो उस समय कौन सा यूज करते हैं? हाँ, उस समय फिर स्टील का ही होता है, या मोस्टली घर में रहेगा तांबे का एक बर्तन तांबे है। का करो ना, तांबे का करो, हाँ। हम्म। तांबे तो का वो करो, वही यूज होता है, तांबे का ही यूज होता है। तांबे का यूज करो, बहुत बढ़िया। हम्म। तो अब पुणे में कौन से हैं आपके बाद, चौमासा कहाँ पे? कोई मैं साधु पुणे में संत है वहां पे क्या? नहीं, मैं पिंपरी चिंचवड में हूँ, अभी कौन आया है पता नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। किशन सर कुमार नमस्कार। जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं बोला कि मेरा एक अनुभव बता रहा था कि वो जब खाना गर्म होता है, ताजा खाना जैसे बन रहा है और थाली में आ रहा है, हाँ तो हाँ। एक तो ज्यादा खिलाता था और मुंह ज्यादा खुलता है, तो एनर्जी जो सीधी हमारे आती, तो एक तो अब ठंडा खाना खाएंगे और उसको गर्म करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा जो उसमें होता था। उसके दूसरी बात ये कह रहा विटामिन था, में भी फर्क पड़ता है। जी जी, दूसरी बात मैं कह रहा था कि जैसे अब आपने जो बताया कि आजकल फ्लैट सिस्टम और ये डुप्लेक्स वाली बात है, तो जो डाइनिंग टेबल है उसके सामने टॉयलेट है, वो टॉयलेट साउथ वेस्ट में है, मतलब वो तो उसका गेट खुला है, तो क्या उसमें पर्दा लगा करके हम उसका जो दोष है वो खत्म कर सकते हैं? मतलब जैसे खाना खा रहे हैं तो ना देखना पड़े। हाँ, अल्टरनेट यही है, गेट अच्छा, लगाओ, पर्दा लगाओ, वो हमेशा बंद होना चाहिए। बंद नहीं, बंद तो गेट तो है, बट पर्दा लगा देने से क्या होगा कि एकदम से कोई निकल रहा है या जा रहा है या आ रहा है तो वो हाँ, तो दिखेगा पता नहीं। नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसे ही ठीक सर बात। बाथरूम के अंदर जो, हाँ, हाँ प्लीज जी। ये बाकी लोग बंद करें माइक। हाँ, बताओ। जैसे जैसे बाथरूम में आजकल लेटरिन और शीट और बाथरूम का नहाने का एक ही स्थान रहता है, एक ही हाँ कमरे में, और उसमें क्या करते हैं लोग कि जो टॉयलेट सीट रहती है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आधा इंच, और उसका फ्लोर बना देते हैं। हाँ तो हाँ ऐसी हाँ। स्थिति में उसके बीच में एक प्लास्टिक का या ऐसा रेक्सिन का पर्दा डाल करके भी उसका दोष खत्म किया जा सकता है? नहीं, देखो, वैसे तो यदि जितनी कवरिंग हो उतना अच्छा है। जी मान लो जैसे कोई व्यक्ति नहा रहा जी है ना, नहाते हुए उसको यदि टॉयलेट सीट ना दिखे तो एक प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारी जो आंखें हैं, जो देख रही हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। नहीं, अभी मैं पुणे गया था सर बेटे के पास, तो वहां हम्म। पर जो बाथरूम था उसके बीच में कांच का पार्टीशन डाला था उसने, जिसका ओनर अच्छा था अच्छा उसे अच्छा डाला था, अच्छा। तो वो ये मतलब बाथरूम। आजकल होने लग गए हैं, जी आजकल जो बाथरूम बनते हैं ऐसे ही बनने लग गए हैं। तो उसका जी, अच्छे है ना, पर्पस बढ़िया है ना, यही आ गए तो। उसका पर्पस यही है कि एनर्जी ट्रांसफर ना हो, अच्छा, तो दूसरी बात ना सर, से अच्छा है। जी, एक बात आपने अभी कही कि वो खाने को चार्ज करें या पानी को चार्ज करें, मेरे जी। दिमाग में एक बात आई सर कि जैसे हम तो चार्ज कर रहे हैं, मतलब मैं पानी को चार्ज कर रहा हूँ, पर हम्म। मैं क्या चार्ज हूँ क्या? तो मेरा ये मतलब प्रस्ताव है, एम आई राइट और रॉन्ग, कि जब हम सुबह उठते हैं तो बाकी जो हम प्रार्थना करते हैं या जो भी करते हैं उसके अलावा हम खुद को उठते ही से अगर चार्ज करें, जैसा कि आपने बताई विधि, ओम हम्म। अपने हाथ से ही ओम बना करके इस प्रकार से करें और इस पे सिर पर अपना रखें 3 बार, हम्म। जो 3 टाइम्स हम्म। करना, तो इससे तो सर जो व्यक्ति जब चार्ज होगा तभी तो वो दे पाएगा, उसके पास है ही नहीं, चार्जिंग नहीं है, पावर ही नहीं, तो चार्ज क्या करेगा वो? नहीं, क्या ये पॉसिबल है? वो तो बिल्कुल पॉसिबल है। मेन पॉइंट ये है, आप अपने आप को तो चार्ज कर रहे हो, जी लेकिन यदि चार्ज किया हुआ खाना भी खा रहे हो तो आप अपनी चार्जिंग बढ़नी शुरू होगी ना फिर तो। हाँ, तो मेरा मतलब पहले ये खुद चार्ज बैटरी, हो जाए, हाँ, पहले खुद चार्ज हो जाए फिर खाना चार्ज करें, पानी चार्ज करें, कोई भी चीज को, मतलब मैं खुद मेरे अकाउंट खुद में अगर हो चार्ज गई नहीं तो करना मैं तो बढ़िया है। बिल्कुल डेबिट बिल्कुल। कैसे करूंगा? मेरा हाँ, सोच ये था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको जी तो जी चार्ज करने का जो सुबह के रिचुअल्स हैं जी वो आप करें, दिग्वंदना करें, ये अपने आप को चार्ज करने का एक तरीका जी है। जी घर भी जी चार्ज होता है, खुद भी चार्ज होते हैं, और फिर आप चार्ज किया हुआ खाना खाते हैं, और जी। प्लस पॉइंट है ये अच्छा चीज। सर, आपने ये बताया कि वो इन इन दिशाओं में वो आपका रसोई घर नहीं होना चाहिए, आपने ये तो बता दिया, परंतु उनके रेमेडीज अगर आप बता सकते तो सर बहुत अच्छा रहता है। वो एक बहुत लंबा है, अच्छा ठीक है डिपेंड। सर। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और भी है, ये रेमेडीज ना, अभी हमने थोड़ा सा ना, एक मार्केट का ट्रेंड चल रहा है कि हर बंदे को एक ही रेमेडी बता दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। संभव नहीं है सर। ये पर्सन टू पर्सन होता है। पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। हाँ, मेरा ये अनुभव है
सर कि मैंने जो आज तक पढ़ा ही नहीं, जी जो मैंने सोचा ही भी नहीं, जी मतलब सर मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं जानता ही नहीं उसके बारे में, जी और मैं किसी व्यक्ति की जमीन में खड़ा होता हूँ, जब जी आपकी एनर्जी साइंस करता हूँ, मेरे मन के अंदर वो ख्याल आता है जी कि यहाँ पे ऐसा कर, और करते ही एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। तो क्या कहेंगे उस चीज कि जो जिस स्थान की कहते हैं कर्मा यहाँ पर सबसे बड़े हैं, जी कि किसी व्यक्ति का अच्छा समय आएगा तो आप किसी को बुलाएंगे, यानी कि कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा, जी यदि बुरा समय आएगा तो भी कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा, बट नहीं है ना? चाहिए। तो जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं, मान लो आपका एक अच्छा समय आ रहा है और आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, जी तो वहां पर खड़ा होकर उस एनर्जी को सेंस करके जो चीज बताएगा वो एक्यूरेट हो। एक्यूरेट तो बहुत सारी चीजें हर जगह लागू नहीं होती कि कॉमनली बता दी जाए, व्यक्ति करें, कई बार उनका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता जी जी है, वो चीज, ठीक है सर, थैंक है यू। ना? मीनू जैन जी। जय जिनेंद्र सर। जय जैन देव की जी। सर आपने बताया दवाई चार्ज करने के लिए, हाँ हाँ, कि ओम बना के ही चार्ज करें या कैसे? ओम बना के भी कर सकते हो, आप दूसरे तरीकों से भी कर सकते हो, जो भी आपके धर्म के अंदर चिन्ह हैं, अष्ट मंगल हैं, किसी भी मंगल चिन्ह का आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे सर? मतलब कोई जैसे उदाहरण? मैंने ओम बनाया तो मैंने तो ओम बना लिया ऐसे, हाँ ओम जी, बना के उसको चार्ज करके कर दिया। हाँ जी, यदि आपके कोई मंगल चिन्ह हैं तो क्या कर सकते हो, जो दवाई का डब्बा है, हाँ जी। दवाई के डब्बे के अंदर उन मंगल चिन्ह की फोटो निकालो, अंदर रख दो, उसके ऊपर दवाई रख दो, वो भी हो सकता ठीक है। है, जैसे ओम उसका या ऊपर का जो सत्याग्रह, ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर रख दो वो चिन्ह। तो मतलब दवाई का जो बॉक्स है उसके हाँ ऊपर सत्या या ओम लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। यहाँ सर पर हमारे भावना से ऊपर वर्किंग चलती है, हम क्या सोच रहे हैं उसके बाद। सर एक चीज आपने बताई, जैसे होटल में खाना खा रहे हैं तो कोई भी अपना मूल मंत्र पढ़ सकते हैं, तो वो कितनी बार पढ़े? नॉर्मली नवकार मंत्र 3 बार पढ़ा जाता है। ठीक। यदि कोई छोटा है, जैसे मैंने बोला ओम अरहम नमः, ओम अस्याउसा नमः, ये कम से कम 9 टाइम्स। यदि कोई और लंबा है, गायत्री जैसे कोई गायत्री मंत्र पढ़ेंगे वो 3 बार पढ़े, छोटा है कम से कम 9 बार, बड़ा है तो 3 बार, मंत्र? ये होता ठीक, है। थैंक यू सर। ओके जी। आद्य जी। जी गुरुजी, हाँ नमस्कार। नमस्कार। अभी जैसे एक डिवोटी ने एक ने पूछा था कि हमको ना ये सांस 30 गिनती तक लेनी चाहिए, वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो गहरी सांस के लिए बोल रहे थे कि 30 काउंट करके इनहेल नहीं एक्सहेल नहीं, करके। ऐसा होता है जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में क्या होता है, इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल, ठीक है। हमने सांसों को लिया, इनहेल किया, इनहेल करते हुए हमने काउंट किया कि हम कितने सेकंड तक इनहेल कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। इनहेल करके हमने होल्डिंग ले ली, ना हम सांस ले रहे ना छोड़ रहे, हमने होल्ड कर लिया। उस होल्ड करते हुए भी हमें काउंटिंग करनी, और उस काउंटिंग को हमें 30 तक लेके जाना है धीरे धीरे। मान लो जैसे आज मैंने स्टार्ट करी, तो हो सकता है आज मैं 5 सेकंड ही होल्ड कर पाऊं, फिर मैंने एक्सेल कर दिया 5 सेकंड के लिए, फिर मैंने क्या किया, 2-3 दिन के बाद जब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तो मेरी ये वो है लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर मैंने पहले 5 सेकंड करा, फिर मैं 10 सेकंड करा, फिर मैंने 15 करा, ऐसे ऐसे मिनिमम आपको 30 सेकंड तक पहुंचना है। मतलब ये प्राणायाम की बात हो रही थी ये? हाँ, प्राणायाम की बात, अच्छा ठीक। ये स्वर विज्ञान का पार्ट है कि हम अपने स्वरों को कैसे जाने, अपने स्वरों को कंपैटिबल कैसे बनाएं जिससे हम हेल्दी रह सके। मतलब स्वर विज्ञान के लिए हमको प्राणायाम करना जरूरी है? जरूरी है। स्वर विज्ञान तो हर बंदा जानता है, अब नेट पे आप डालो तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन अपने ऊपर इंप्लीमेंट कैसे करना है, मेन बात ये है ना। तो उसके लिए प्राणायाम जरूरी है, प्राणायाम करोगे तो आपके स्वर ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आप अपने आप ठीक हो जाओगे, है ना। थैंक यू। ओके जी। सर मैं बोलूं? शबरी जी। सर मैं बोलूं? जय जिनेंद्र सर। या तो हैंड रेज करें, मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा आप कहाँ से हैं। जी शबरी जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिंदगी। पहले तो मैं मेरा अनुभव बताना चाहूंगी जी। चार्ज करने के वाटर का। जैसे हाँ। मैंने क्लास की थी आपकी पहली स्वर विज्ञान के फर्स्ट डे, तभी मैंने मेरा इशू, बॉडी का इशू बताया था कि सर बहुत वाटर रिटेंशन होता है और ब्लोटिंग होती है पानी पीने के बाद, हाँ, इसलिए हाँ, मैं हाँ। कम पानी पीती हूँ। अगर आपको याद होगा ये बात तो बिल्कुल ध्यान है मेरे। हाँ।
जी, तो जब भी अब मैं पानी पीती हूँ मैं चार्ज करके पीती हूँ वाटर, और Okay. इतने मिराकुलस रिजल्ट्स है सर कि वो पानी से जो मुझे ब्लोटिंग होती थी या हेवीपन होता था वो चार्ज वाटर से होना बंद हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है सर। मीन्स इतना कि मैं रात को भी थोड़ा सा एक छोटा पोर्शन चार्ज वाटर का पी लेती हूँ तो सुबह मीन्स मेरा जो स्टमक क्लियरिंग है उसमें भी मुझे ये डिफरेंस पता चला है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं उसके चार्ज वाटर के। और दूसरी बात ये मुझे पूछनी थी सर कि जैसे अभी हम सुबह उठ के जो ये करते हैं अपना स्वर के हिसाब से पैर नीचे रखते हैं। हाँ। हाँ, तो वो जो जब मैं करती हूँ तो अभी जो दिशा मीन्स अभी राइट अगर रखा है तो बेड के आजू बाजू इतनी जगह नहीं है कि मैं सिर्फ राइट की तरफ ही मुड़ जाऊं ऐसे, तो वो कैसे करना है वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। देखो ऐसा है, मान लो आपको राइट टर्न करना है और आप कह रहे हैं कि राइट में जगह ही वहां नहीं पे है, वॉल है राइट कोई के। बात नहीं, आप वहां पे घूम तो सकते हो ना, हाँ खड़े घूम खड़े, हाँ बस घूम राइट की तरफ घूमना शुरू कर दो, खड़े खड़े उसी जगह पे। चलना नहीं है तो घूम तो सकते हैं, हाँ जी घूम हाँ। लो, घूम लो। अच्छा, यानी घूम के मैं मेरी अगला स्टेप डालने के हाँ पहले हाँ मैं हाँ, घूमूं और राइट पैर आगे डालूं। राइट। ओके जी, ओके, वो समझ हाँ, में नहीं आ रहा था क्योंकि वो मैं फिर लेफ्ट की तरफ जा रही थी, वो सब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मेरा। कोई बात ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, टर्न लेकर से। ओके। मैं और बोलूं? सर हाँ, और सर अभी ऐसे डायगनल में अगर जैसे मेरा वाटर प्यूरिफायर एक कोने में है, समझो वो है अभी नॉर्थ वेस्ट में है वाटर कॉलोनी ये, और साउथ ईस्ट में मेरा ये है चूल्हा है, तो वो क्या डायगनली भी सामने सामने आ रहे हैं, ऐसा है कि एकदम हाँ। एग्जैक्ट सामने नहीं आना चाहिए? नहीं, डायगनली देखो ऐसा है, वो आप वहां पे देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा चूल्हा कोई कॉर्नर पे तो होता नहीं है। नहीं कॉर्नर नहीं, मगर हाँ साउथ साउथ नहीं है वो, एकदम हाँ, साउथ फिर ईस्ट आपका में मेरा फ्रीज है, एकदम साउथ ईस्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आमने सामने से मतलब है यहाँ पे। और अच्छा, दूसरी एकदम बात, आमने सामने नहीं है, हाँ, और फिर वो दूसरी बात, ऐसा डायगनल है मगर पानी जो होता है वो बहता हुआ होता है जब दिक्कत है। यदि आपने अच्छा, स्टोर कर रखा है, हाँ हाँ वही आपने बोल रही किसी पोर्ट में स्टोर कर रखा है, दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत नहीं यदि है ना हाँ, क्योंकि जैसे हाँ आपने भी आरओ लगा रखा है, चला रखा है, यदि आपने टैप ऑन कर दिया, पानी बह रहा है, हाँ, वो एक साइड पानी बह रहा है, सामने अग्नि जल रही है, तो आमने सामने टकरा जाएंगे, नहीं वो आमने वो सामने नहीं नहीं, होनी चाहिए। डायगनल आप जाना यदि है। एक टाइम में एक काम कर रहे हो, मान लो आपका टैप बंद है, आप अग्नि का काम कर रहे हो, या अग्नि बंद है तो टैप का काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत ओके ओके, नहीं। और स्टोर्ड वाटर एग्जैक्ट चूल्हे के सामने आ रहा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं? चूल्हे के सामने नहीं आ रहा आपका, आ नहीं ही नहीं नहीं, सकता। जो हाँ स्टोर्ड जैसे हम पानी हाँ, की स्टोर में दिक्कत नहीं, वाटर्स भर तो के मटका भर के रखा हुआ है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो उसका दिक्कत? कोई ओके दिक्कत है ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर सुमन मैं बंसल जी। बोलूं? जी सुमन हाँ बंसल जी। जी, सर जय जिनेंद्र जी। जय जिंदगी। हाँ सर, मैंने ये पूछना था, जैसे आपने बोला ना कि चंद्र स्वर में ही आटा गूंदोगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर स्वर तो समझो चंद्र चल रहा है, लेकिन हम राइट हाथ से मतलब हैंड से आटा गूंदते हैं, जी जी, फिर वो कैसे करेंगे? ऐसा होता है कि जैसे मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, हाँ जी। मेन इसमें काम होता है काम की शुरुआत करना। अच्छा ठीक है, जी। जैसे आपने आटा लिया, अब हाँ आटा जी किसी बर्तन से निकालोगे, मतलब जिस हाँ भी जी हाँ जी यहाँ पे भी स्टोर कर रखा हो, हाँ जी कोई हाँ जी कटोरी या कोई भी, तो वो आपसे लेफ्ट हाँ हैंड जी। से स्टार्ट करनी है। लेफ्ट हैंड से अच्छा ली, जी, आटा निकाला और राइट में दे दी, डाल के फिर करते रहो जैसे मर्जी कर। बाकी बात है। शुरुआती काम लेफ्ट से करना है, उसके बाद तो जो हमारा हाथ चलता है वही चलेगा। ठीक है जी। सर एक और पूछना था जी, जी जो जी। मेडिसिन आपने चार्ज करने को बोला है, जैसे डिब्बे में रखी हुई हैं तो एक हम्म, बार चार्ज हो गई वो सारी, हाँ लेकिन जो हम डेली डोज ले रहे हैं तो उसको हाँ भी करना है? हाँ, डेली हर वक्त चार्ज करनी है उनको। जब भी हर आप वक्त ले रहे हो, चार्ज? तो कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं। हाँ आप जी मान हाँ लो जी आपके हाँ हाथ जी में दवाई है, आपके हाथ में दवाई है, तो जैसे भी अपना नवकार मंत्र पढ़ना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, कुछ भी मंत्र पढ़ के ले लो बस। ठीक है और सर। ये दवाई मेरे लिए कंपेटेबल है, मेरे ठीक है फेवर सर। में है, बस ले। ठीक है। और नहीं, जैसे एक गोली भी है ना, तो क्या करो आप, जैसे लेडीज हैं, लेडीज का क्या है, बायां हाथ शुभ माना जाता है,
या स्वर के ठीक हिसाब है से जी। देखो कौन सा स्वर चल रहा है, जोन सा ठीक है स्वर चल रहा हो उस हाथ में मेडिसिन लेके और दूसरा हाथ उनके ऊपर ऐसे रख, ठीक है, पिरामिड बना लिया। चार्ज, बस चार्ज हो जाएगा। ठीक है ठीक है नहीं? ठीक है ठीक है। मीनाक्षी जैन जी, जय जैन सर। जय जिंदगी की। जी जी। सर हमारा एक वाव ग्रुप है, ध्यान ग्रुप है। तो वहां पर हम सब मिलकर ध्यान करते हैं और पिछले 21 दिन से एक बिहार स्कूल ऑफ योगा की जो स्वर योगा करके बुक है उसका हमने स्वाध्याय किया है। ठीक है। लेकिन वहां पे कई मास्टर हैं जो वो चाहते हैं कि जैन फिलोसॉफी में क्या है स्वर का योगदान। तो मैंने आपका जो वेबिनार भी कई बार अटेंड किया है और आपके जो 5 बजे के जो मेडिटेशन है मैंने वो भी अटेंड किया और मैं करती भी हूँ। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हमारे उस ग्रुप में आए और आप अपना डेमो दें। जो इंटरेस्टिंग मास्टर होंगे वो आपका फिर नेक्स्ट जो भी वर्कशॉप होगा वो अटेंड भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं सर। तो तो कहाँ पे ऑनलाइन है उनका सारा? हाँ ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन। टाइमिंग क्या 8 रहती है वहाँ पे? 8 to 9 मॉर्निंग, 8 to 9। मॉर्निंग 8 to 9। जी और जी कोई सर। डे, कोई डे? मंडे टू फ्राइडे कोई सा भी। तो जैसे अभी बुधवार और गुरुवार तो बुक है, तो मंडे या फिर ट्यूसडे हो सकता है सर, अगर ट्यूसडे पॉसिबल हो तो। अभी मैं एट प्रेजेंट तो नहीं बता पाऊंगा क्या शेड्यूल कहाँ पर जा रहा है मेरा। आप एक काम हाँ करना, जी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं एक बार अपना शेड्यूल देख के और कौन सा वहाँ पे डे फ्री है तो मैं उस हिसाब से हाँ मैनेज, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी। पर क्योंकि थोड़ा विज्ञान मैं आपको बता दूं, हमारा हाँ जी टारगेट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वर विज्ञान सिखाना है, क्योंकि हमारे गुरु ने बताया है कि हमें हेल्दी रहना है। ठीक है ना? जी हेल्दी कैसे रहेंगे? हमें सबसे पहले तो अपने शरीर को हेल्दी रखना है। शरीर हेल्दी रहेगा तो हमारा माइंड हेल्दी होगा, और माइंड हेल्दी होगा तो शरीर हेल्दी होगा। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे को के उसमें चल रहे हैं। तो इन दोनों जी का जी बना रहा हूं। सबसे बढ़िया तरीका है स्वर विज्ञान, जो आज तक मैं इस चीज को अचीव कर पाया, और इससे आप जो भी कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक सोच के कारण। जी जी उसके लिए कोई जी दिक्कत सर। नहीं, एक बार देख लूंगा जैसा भी होगा तो उसमें हम कर लेंगे। हाँ अपन बात भी कर लेंगे और फिर इसका एक हम्म, फ्लायर भी बनाना है कि आप आपकी और भी कौन कौन सी विधाएं हैं, तो ताकि कोई हम जितने भी वहां पे लोग हैं सबको हम बता सके। कितने हैं ग्रुप में मेंबर अपने? 200-250 मेंबर हैं। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है सर, तो मैं और भी आपसे बात कर लूंगी जब भी आप फ्री हो, नेक्स्ट वीक भी कोई हो नहीं, सकता है। आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा एक बार, तो मैं फिर शेड्यूल बना के आपसे बात करूँ। ठीक है? जी जी सर, जी सर, थैंक यू, जय जिनेंद्र। जय जय। नीलम जी, हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्ते जी, नमस्ते, बढ़िया, आप बताएं। बस बहुत अच्छे हैं, बहुत जी जी। अच्छे हैं। मैं आधी रात को उठ के मैं आपका देख रही वेबिनार। आपकी वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलती है क्या ये इसकी, कि नहीं मिलती? हाँ, आएंगे आएंगे भी, लेकिन जो ओ आप अच्छा। लाइव करेंगे उसका एक मजा अलग होता है, रिकॉर्डेड हाँ का नहीं, मजा। फॉर श्योर। अभी वो कभी कभी 4 बजे उठा नहीं जाता। कोई बात नहीं कर। तो अब क्या, तो ब्रह्म आपने मुहूर्त चल रहा आप है ना इस समय, ब्रह्म मुहूर्त में हाँ उठना और पढ़ना बहुत अच्छा होता है। आई ये नो, बताइए। अभी कोशिश करते हैं। जी अच्छा, जी। आपने बताया कि तासीर का खाना, वो मुझसे मिस हुआ। आपने बोला कि ठंडी तासीर हो तो सूर्य स्वर में खाना चाहिए। ठंडी, ठंडी चंदर। अच्छा, सो जो जो तासीर है उसी स्वर में खाएं। सूर्य गर्म होता है तो गर्म तासीर, चंद्रमा अच्छा, ठंडा है, मून ठंडा होता है तो ठंडी तासीर। ओके ओके, मुझे ऐसा लगा कि उल्टी तासीर में खाना चाहिए ताकि ना वो ना 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 वो ना, सेम ओके ओके, तासीर, सीधी में, सीधी, सीधी ओके में, सीधी में। हाँ ओके, सीधी तासीर में खाना चाहिए। हाँ। और आप जैसे किचन का बता रहे थे, तो किचन तो हमारी नॉर्थ वेस्ट में है, तो आई थिंक इट्स ओके। पर एक छोटा सा बारबेक्यू लगाया है मैंने बाहर, जो कि मैंने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है आई थिंक से वो बारबेक्यू है। पर उसमें मैं काफी खाना बनाती हूँ एक्चुअली, मुझे अच्छा लगता है बाहर खाना बनाना। यदि ऐसा है तो डायरेक्शन को चेंज करो। हाँ, कारण क्या करना ही है? पड़ेगा। हाँ, कारण क्या है, वो जगह है ठंडी, ठीक है ना, और अच्छा वहां पर आप गर्म चीज बना रहे हो, हीट कर रहे हो उसको,
वो कहीं ना कहीं एंटी पड़ती है। और ऐसी जगह जहाँ पे खासकर ठंडा स्थान है और वहां पे अग्नि जलाएंगे तो क्या होगा, हमें जो स्किन जैसी प्रॉब्लम है ना ये आनी शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि फायर सर जी एलिमेंट आ रही है है, एक्चुअली तो आ रही ठंडा है, जो है ना आर्गुमेंट्स ये आ हो रहे हैं। गया। हाँ, नहीं तो आर्गुमेंट्स भी आ रहे हैं एक्चुअली। एक ठीक बात है। और पूछनी थी, मुझे कभी सुना तो नहीं है पर ऐसे फीलिंग है कि कई लोग तवे के ऊपर रोटी सेकते हैं, कई लोग फ्लेम में सेकते हैं उतार के। तो उसका कुछ होता है कि आग में नहीं बनानी चाहिए रोटी, ऊपर तवे पे नहीं सेको, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? देखिए इंडिया के अंदर तो तवे पे ही सेकते हैं रोटियां, नहीं, मतलब जैसे वो वो दोनों दोनों तरह से तवा यूज हटा करते हैं। के। हाँ हाँ हाँ, जी, ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, इंडिया में मैक्सिमम हर हाँ जगह ही जी, होता है कि जब आटा होता है, आटे हाँ जी, हाँ को जी, करके हम तवे पे रखते हैं, तो जब आधी सिक जाती है तो फिर उसको आंच पे रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा, वो तो एक उसमें उसमें अग्नि कोई। से उसका एक प्रोसेस है। वो तो जहाँ पे रहते हैं लोग वो अपने अपने प्रोसेस से रोटी सेकते हैं। हाँ जी, जो चूल्हे आई में नो। करे हो, और आप कभी किसी गांव में जाना, गांव में ऐसे ही करते हैं, चूल्हा होता है, तवे पे थोड़ी सी रोटी रखी, जैसी आधी सीखी वो सीधी अग्नि के अंदर, फिर उसको फुलाते हैं, हाँ तो जी, हाँ जी, उसमें विटामिन वगैरह होते हैं वो पूरे मिल जाते हैं बॉडी को। और एकदम डायरेक्ट अ, यदि वही खाना खा रहे हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो खैर अभी आजकल तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, कोशिश करते हैं। जब भी आप इंडिया आएंगे तो रोटियां खा के जाना है यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। एक और लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना, वैसे तो दवाइयों से दूर ही रहना चाहिए, पर हाँ अगर दवाई घर पे आ ही गई है हाँ, तो आपने बोला कि पिरामिड में रखो उसको, तो पिरामिड का बॉक्स बना लें, ऐसे कुछ काइंडा, बॉक्स बना कैसे? सकते हैं आप, पिरामिड का बॉक्स बना सकते हैं, लकड़ी का बॉक्स बना सकते हैं, लोहे का बॉक्स नहीं बना, ओके। वुडन में बना लो, पेपर का बना लो, प्लास्टिक का बना लो, कोई भी शेप। और नहीं कुछ ना मिले ना, बर्थडे बनाते हाँ हो, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, यस यस, वो बर्थडे कैप बनाते हो, रख लो। बर्थडे की कैप होती है, हाँ जी, हाँ जी, तो ओ पिरामिड ही दैट्स अ तो है। गुड आइडिया। बस हाँ जी। बस और अपनी कैप एक को घर। यूज करो। ओके ओके, गुड गुड, दैट्स वंडरफुल। एक और आपने पिरामिड की बात की ना, तो हमारे घर में एक पिरामिड पड़ा है एक्चुअली, जैसे स्टोन का होता है, वो कहीं पे भी पड़ा रहता है। मुझे अभी आप बात कर रहे थे तो ध्यान आया, क्या वो इम्पोर्टेंट होता है पिरामिड? देखिए ऐसा है, वो। यहाँ पे ना थोड़ा सा लैंग्वेज को डिफरेंस करो, पढ़ा और रखा, दो वर्ड है, हम्म, बात हाँ एक ही जी, है। लेकिन जहां पे आपने कहा पड़ा हुआ है, यानी कि वो वेस्टेज में काउंट हो जाए, हाँ हाँ, रखा पड़ा है हुआ है उसका तो कोई। वो वैल्यूएबल हाँ, होगा। रखा नहीं है। हाँ, रखा नहीं है, पड़ा ही है कहीं पे, मैंने देखा था तो पड़ा आप है, बात अब कर उस रहे थे, पड़े मैंने को कहा। उठा के उसको रख लो। हाँ जी, कहाँ रख लूं? पिरामिड वैल्यूएबल होता है, उसको रखोगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट देकर ही जाए, क्योंकि पिरामिड अपने आप में पावरफुल है। यदि इस पिरामिड को समझो, पिरामिड क्या है, पायरा प्लस मिड के जिसके बीच में अग्नि का वास रहता है। पिरामिड जहां पर भी होगा इट मींस वो एनर्जी क्रिएटर है, उसका काम एनर्जी को क्रिएट करना है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती रहेगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना, मान लो किसी कारण से कहीं पर नेगेटिव एनर्जी बन रही है और वहां पे आपने पिरामिड रख दिया, पिरामिड पॉजिटिव एनर्जी बन रहा है, वो जगह नेगेटिव एनर्जी बना रही है, तो नेगेटिव पॉजिटिव होके वो नेगेटिव खत्म करता रहेगा, वो आपके बेनिफिट में। इसलिए जब भी लोग प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो कहते हैं पिरामिड के अंदर बैठकर करो, यानी कि ऊपर जैसे हमने रूफ में कोई कमरा बनाया, कुछ बनाया, तो उसकी जो वो बनाओगे रूफ, तो उसको पिरामिड शेप में बना लो, तो वहां से वो एनर्जी मिलेगी, और नीचे आप जब मेडिटेशन करोगे आपका मन लगेगा, आपकी एनर्जी जो है आपके फेवर में आनी शुरू। उसको किसी दिशा में रखना है कहीं, जहाँ पे ज्यादा अच्छा हो घर के लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पिरामिड हर जगह ओके काम करेगा। ओके। हाँ, यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो क्योंकि तो छोटा सा मेडिटेशन, जैसे टेबल पेपर के ऊपर रखने का होता है ना, ऐसे छोटा सा ही है वो पिरामिड छोटे वो। से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हो ना हो बराबर है, ओके उसका बड़ा बनाओ। ओके, ठीक है जी। पिरामिड साइज में जितना बड़ा होगा उतना ही आपको बेनिफिट हो। मंदिर जाते हो, वहां मंदिर होंगे, हाँ जी, हाँ जी, जाते हैं। मंदिर जाते हो जहां पर भी हमने अपने आराध्य को विराजमान कर रखा है, भगवान विराजमान है, उनके ऊपर शिखर जरूर होता है,
है ना, जिसे हम शिखर कह देते हैं, गुंबद कह देते हैं, ऊंचाई कह देते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन वो पिरामिड का ही रूप है। हाँ जी। है ना, जो छत्र लगता है ना, जब भगवान बैठते हैं तो भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाया जाता है, देखा है आपने? हाँ जी। हाँ जी। अब की हाँ बार जी। हाँ देखना जी, जाए, बिल्कुल जहाँ पे ऐसे। हाँ भगवान होंगे, हाँ हाँ, हाँ। वो छत्र हाँ पिरामिड ही तो है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो रूप ओके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात एक ही है कि एनर्जी क्रिएटर है वो सारा। सर जी, एक फीडबैक आपने बताया था कि भरे स्वर में बात करो, खाली स्वर में बात करो, तो वो इतना अच्छा जा रहा है कि जिस किसी को भगाना होता है खाली स्वर में ले लेते हैं और वो अपने आप ही चले जाते हैं। बस, बहुत बढ़िया। तो मेरा अच्छा एड्रेस जा मत रहा है। बता देना भगाने वालों को, नहीं तो मेरे पास आएंगे कि मैडम सबको भगा देती हैं, है थैंक ना? यू सो मच सर। चलो, आपका बहुत हम बढ़िया, वो जुलाई 27 वाला जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो चलिए, मच। ओके जी। हाँ जी, कृष्ण कुमार जी, मीनू जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज है। हाँ, एक मिनट सर, मैं हाँ ये जी बोल सर। रहा था कि पहले जो अभी पिरामिड की बात चल रही थी, पहले हमारे मकान ऐसे शंकुआकार होते थे, मतलब छत जो रहती थी खपड़े वगैरह की जो रहती थी ग्रामीण परिवेश में, तो उसमें दो फायदे होते थे। एक तो एनर्जी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, और दूसरा एयर क्रॉस सेक्शन रहता था। तो वो जो बात की प्रॉब्लम थी, आज तक तो सब फ्लैट हो गया है। जब से मकान फ्लैट हुए तो आदमी फ्लैट हो गया, नहीं तो पहले आदमी की वैल्यूज थी, उसके इथिक्स एंड वैल्यूज के ऐसे पिरामिड हुआ करते थे। तो वही मैं कह रहा था कि जो पिरामिड वाली बात आ रही है, पिरामिड को मतलब कहना चाहिए हम कहीं ना कहीं यूज करें। जैसे जो राइटिंग टेबल है हमारे तो जो उसके भी। बड़े थे ना, हमारे जो पूर्वज थे, जी। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उनके ब्लड में था, कहीं से सीखे नहीं हो, क्यों किताबें नहीं पढ़ी, उस समय किताबें नहीं जी, होती थी, लेकिन वो उनके ब्लड में ये चीज पहले से ही आती थी। अनुभव जनित ज्ञान था सर वो एक्चुअल में। हाँ, जी। बस तो ये। वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वाला। चल, मीनू जैन सर जी। मैंने पिरामिड पर एक क्वेश्चन पूछना था जी। हाँ जी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बताओ, हाँ जी सर। बताएं, सर ये पूछनी थी, भोजन बनाते समय कौन सा स्वर में बनाएं? दोबारा बताओ। भोजन बनाते समय कौन से स्वर में बनाएं? देखो, ऐसा है, आटा जो गूंदना होता है, हाँ जी, आटे गूंदने तक हमारा चंद्र स्वर चलता है। ठीक है सर। अग्नि पर जब हम काम करते हैं तो वहां सूर्य स्वर चलता है। उस अग्नि समय होगा, सूर्य। गर्म हो गया ना उस समय तो। हाँ जी। अब हम हाथ गर्म करें, चंद्र स्वर चलाएं तो वो गलत हो जाएगा। तो खाना बना रहे हो, हाँ जी, उसके बाद वो सूर्य स्वर हो जाएगा। सूर्य स्वर। जब खाना खिला रहे हैं हाँ जी, तो आपका चंद्र स्वर हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या है, मातृ प्रेम जिसे कहते हैं ना, अपने बच्चों को खाना खिलाओ, तो भावना एकदम चेंज हो जाती है कि भी खाना हम खिला रहे हैं प्यार से, कि भी मेरा बच्चे को स्वस्थ हो, ये बहुत सारी मन के अंदर भाव आते हैं। तो भाव कब आएंगे? चंद्र स्वर में। खाना खाने वाला सूर्य स्वर में। और ये ठीक है। एक ऐसी चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे सूर्य चंद्र बड़ा परेशान हो जाएंगे। जब आपके स्वर सद जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे, आपका स्वर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो आपको पलटने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए स्वरों को साधना जरूरी है। थैंक यू सर। चलो, सुमन बंसल जी, नहीं सर, पिरामिड पर एक बात पूछनी थी। बताएं। मेरे पास ना एक बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन ब्रास का पिरामिड है। तो मैंने उसको क्या किया है, जैसे हमारी मतलब बिल्डिंग है ना, कोठी है ना, तो डबल हाइट की मतलब लॉबी है उसमें। सेंटर में से साइड पर से मतलब सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही हैं, और उसमें लकड़ की जो रेलिंग बनी है उसमें पिलर्स हैं। और ठीक है, जो लॉबी के बिल्कुल सेंटर में ऊपर जो पिलर बनता है ना, मैंने उसको अपने पिरामिड को ना जी एक ब्लैक थैली में डाल के, तो उस पिलर के साथ बांध के लॉबी में लटकाया हुआ है जी। ठीक है, ऐसे ठीक है। वो ठीक है जी कि नहीं है? नहीं है, ठीक कोई नहीं यूज है। नहीं है, जीरो है वो। अच्छा जी। पिरामिड क्या होता है? कोई भी चीज है जो उसका बीच का खाली स्थान है ना, जैसे हाँ जी। कैप होती है, मैंने आप बताया कि हाँ भी जी। बर्थडे की हाँ। कैप है, हाँ यदि जी। कैप मैंने नीचे से बंद कर दी नहीं तो बंद नहीं जी, जीरो वो है। जाली जाली जैसी मतलब कोई एक थैली सी मिल गई थी मेरे ना को, ना ना, उस जाली बेकार है वाली वो, थैली में। ठीक बेकार नहीं है। है। और दूसरी बात ठीक है, है। जब आप कह रहे हो 2 फ्लोर की, आपने एक लॉबी बना रखी है, यानी कि हाइट बड़ी हो गई। हाँ जी। हाँ तो जी। उस हाइट में तो बड़े से बड़ा लगाओ, आप जितना बड़ा लगाओगे उतना फायदा है। ठीक है जी। शेप शेप ही तो बनानी है हमें, कुछ करना, लकड़ी का बना हाँ लो, जी, जैसे गत्ते की बना प्लास्टिक का लेंगे जी। बना लो, कागज का, गत्ते का बना लो, किसी का बना लो, गत्ते का लोहा बना नहीं लेंगे बनाना। जी। हाँ, लोहे नहीं ठीक है बनाना, सर। है ना? हाँ, गत्ते का बना लेंगे जी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी, उसको मैं उतार दूंगी जी। ठीक है सर। लगा रहने तो, जब उतारो, जब उतारते हैं मतलब वो ना प्लस में ना माइनस में।
ठीक है जी, ठीक है, चलिए ठीक है। आदित्य जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपने रेज हैंड कर रखा है। चलिए, हो गया इनका। आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, बताएं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे पूजा रूम हमारा, जैसे छत फ्लैट है उसकी पूजा रूम की, तो उस फ्लैट छत के नीचे हम पिरामिड बना सकते हैं किसी मतलब बिल्कुल कुछ बना सकते करके? हैं, उस छत के नीचे भी बना सकते हो, नहीं तो जहाँ पे आपने अपने भगवान विराजमान कर रखे हैं उनके ऊपर भी पिरामिड बना सकते तो हमें वो जैसे वहां बैठ के हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे लिए भी इफेक्टिव होगा वो? हो। बिल्कुल होगा। अच्छा, मतलब कुछ ना जरूरत हो, नहीं। यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कैप मंगा लो, बर्थडे कैप मंगा लो, ठीक है? उसे पहन के जब आप करें? मेडिटेशन करो, उसको पहन के मेडिटेशन करो और बिना पहने मेडिटेशन करो, आपको दोनों में फर्क नजर आएगा। जब खुद नजर आएगा, जब आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि भाई हाँ इफेक्टिव है, तो वो क्योंकि करके हमारा हमारा पूजा रूम भी बन ही रहा है हमारा घर ना, तो उसमें जैसे मैं सोच रही थी कि फ्लैट छत है तो हाँ, फिर तो बनवा लो, जब आप बन ही रहा है उसमें। तो बनवा लो। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। उसके अंदर ना, यदि आपका पूजा रूम बन रहा है तो जहां पे आप भगवान विराजमान करेंगे उस स्थान के ऊपर पिरामिड जरूर बनवाना। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अर्चना पाटिल जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हो? बस ठीक हूँ सर। जी बताएं। आप कैसे हैं सर? बढ़िया। सर मुझे एक पूछना था। मुझे एक ऐसा पिरामिड दिया था और हाँ, इसको ग्लास में रख के पानी भरना है रात को और सुबह पीना है, तो वो कितना फायदा करे, मतलब ये देखो, चलेगा? ये पिरामिड की शेप है लेकिन पिरामिड नहीं है। हाँ हाँ। पिरामिड अंदर से होलो होता है, लेकिन ये होलो तो है ही नहीं, ये शेप है, ठीक है? ये रेड कलर का है ना? तो ये जो भी मटेरियल है उससे रिलेटेड आपके जो भी राशि है उसके साथ मैच करता है तो बेनिफिशियल है। या जिन लोगों को एनर्जी कम है, जो जैसे ना आपको लगता है कि सुबह मेरी सुस्ती बनी रहती है, एनर्जी से नहीं उठ पाती, तो आप उसके अंदर यूज कर सकते हो बस, लेकिन पिरामिड वाला बेनिफिट इससे नहीं मिलेगा। हाँ, ये चीज, ठीक है? चलिए। हाँ जी, राजरानी जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। हम ये पूछ रहे थे कि हाँ जी। मंदिर में अपने लोगों के में तो वो छत्र लगाते हैं, चांदी वाले जो होते हैं, गोल गोल वाले हाँ, छत्र चढ़ाते हैं, भगवान प्रभु को चढ़ाते हैं, वही मंदिर जी छत्र में, घर मंदिर जी में। लगा, हाँ लगा रखा है, हाँ, तो सही है वो तो? नहीं, ठीक अपने घर रहेगा? के मंदिर में लगा रखा है या पंचायती मंदिर में लगा रखा है? नहीं, अपने घर के मंदिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नीचे मूर्ति रख रखे हैं क्या अपने मंदिर में? नहीं, फोटो ही लगी है, मूर्ति नहीं है। देखो ऐसा है, वैसे छतर यदि आपने पिरामिड के हिसाब से लगाया तो ठीक है, वैसे हाँ यदि जहाँ पे मूर्ति होती है वहीं लगता है और जगह नहीं लगता। हाँ, नहीं वो उसमें पिरामिड के हिसाब से लगाया है, हाँ, मैंने चांदी का कोई वही दिक्कत, बांधा हुआ है तलवार के साथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ जी, शबरी जी बताएं। सॉरी सर, लास्ट क्वेश्चन। सर जैसे मैंने आपसे बात की थी कि मेरा जो मंदिर है तो नॉर्थ ईस्ट में, मगर फेस हो रहा है भगवान का साउथ की तरफ। तो अभी मैं दिवाली के पहले थोड़ा रिनोवेशन का सोच रही हूँ, तो वो टाइम पे अगर मुझे वो मंदिर की दिशा चेंज करनी है, नॉर्थ ईस्ट में ही रखूंगी, तो फेस उत्तर की तरफ नहीं हो पाएगा, तो कौन सी बेस्ट दिशा होगी? साउथ में नहीं करना, चाहे किसी दिशा में करो। हाँ, तो फिर वेस्ट में करूंगी उनका फेस तो चलेगा? पहली डायरेक्शन है ईस्ट। ईस्ट में भी नहीं, ईस्ट में कर दूसरी, पाऊंगी, मगर सर वो क्या होगा, वहां पे सामने फिर बाथरूम का नहीं ही आ नहीं रहा है। नहीं, फिर वेस्ट कर लो, वेस्ट कर लो, वेस्ट चलेगा? चलेगा चलेगा। और दूसरी बात ये कि मंदिर अगर मैं अभी चेंज करने वाली हूँ, अभी फिलहाल तो वो मार्बल का छोटा सा लाके रखा हुआ है, मगर मैं अभी जैसे आपने बताया कि बेटियों का ये सब मेंसेस वगैरह होता है तो दरवाजा चाहिए, तो मैं वो पूरा ही रिनोवेट कर रही हूँ वो एरिया अभी। तो मैं वुड का कर सकती हूँ या वो आजकल एक्रेलिक के जो वुड का सबसे बढ़िया होता है, शुद्ध होती है वुड वुड। का ना? वुड का, वुड सबसे शुद्ध होती है। हाँ। वुड ना मिले तो फिर आप एक्रेलिक की तरफ जाना। ओके, नहीं वुड का मिल सकता है, वुड बनवा का के भी बढ़िया मैं मिल सकता है, तो कारपेंटर वुड से वुड ले की तरफ सकती चले, हूँ। वुड की तरफ हाँ, चले। वुड का ले सकते हैं ना? तो वो ब्लैक, वो शीशम का जैसे होता है वैसा वुड?
ब्लैक में नहीं आएगा, रेडिश में आएगा। ब्लैक मत लेना, ब्लैक रेडिश कभी भी नहीं लेना मंदिर में। या ओके तो रेडिश की तरफ जाना कलर में, या येलोइश की तरफ, जो भगवा कलर है ना, हनुमान जी का कलर। आप इनको ना, आप इनको जैसे मंदिर में जाओगे ना, आसपास के मंदिर में देखना भगवान के जो कपड़े होते हैं उनका कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर होता है मोस्ट ऑफ। वहां से मैच करो। ओके जी, ओके, ठीक है थैंक ना, यू सो बहुत मच, इजी हो जाएगा। थैंक यू। तो सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवज्झायाणम, नमो लोहे सवेसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। मेरे आसपास जो भी एनर्जीज हैं, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, मेरे परिवार वालों के साथ या मेरे साथ जो भी काम करते हैं उनके आसपास जो भी एनर्जीज हैं उन सबको मेरा नमन। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, चाहे दो लोग में, मध्य लोग में, ऊर्ध्व लोग में, 4 गति 84 लाख योनि में हो, भूतकाल के हो, वर्तमान काल के हो, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष युग में अप्रत्यक्ष युग में जो जो गलती, जो जो पाप, जो जो त्रुटियां हुई हो, आपकी सेवा में मेरे द्वार कोई कमी रही हो, मेरे मन से, मेरे भावों से, मेरे शब्दों से आपको कोई कष्ट पहुंचा हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। और मैं सभी को क्षमा भी करता हूँ। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत शुभ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की।